अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे फरीदाबाद से। अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला ने लोगों को धमकी दी है। धमकी का इनका वीडियो वायरल हुआ है। एक जनसभा में लोगों से कहा कि पेंशन कटवा देंगे, पेंशन कटवाने की धमकी दी है। कहा कि जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर ये बातें कही गई कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से। इससे पहले भी कांग्रेस से कई उम्मीदवार अपनी जनसभाओं में विवादित बयान दे चुके हैं, चाहे नौकरियों को लेकर हो। और अब फरीदाबाद से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जनसभा की, जिस जनसभा में कांग्रेस उम्मीदवार लखन सिंगला ने वहां मौजूद लोगों को धमकी दी। कहा कि पेंशन कटवा देंगे, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे। हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे। चुप रहो, शांति से सुनो। हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे। चुप रहो, शांति से सुनो। तो एक और कांग्रेस प्रत्याशी जिसके बिगड़े बोल आपको सुना रहे थे कल की जनसभा में, उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि ध्यान से शांतिपूर्ण तरीके से सुनो वरना पेंशन कटवा देंगे। मैनिफेस्टो का हवाला दिया, जहां कांग्रेस ने यह वादा प्रदेश की जनता से किया है कि 6,000 रुपए पेंशन कर दी जाएगी। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, वो बयान भी हम आपको सुना रहे हैं, कैसे कांग्रेस के उम्मीदवार लोगों को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए कह रहे हैं लखन सिंगला कि आपकी पेंशन कटवा देंगे, शांति से बैठकर सुने वरना आपकी पेंशन कटवा दी जाएगी। इससे पहले भी कई प्रत्याशी विवादित बयानों को देकर चर्चाओं में रहे थे। कांग्रेस पर तमाम सवाल उठे थे, चाहे नीरज शर्मा हो, शमशेर सिंह गोगी हो, और अब लखन सिंगला का नाम इस फहरिस्त में जुड़ गया है। हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे। चुप रहो, शांति से सुनो। हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे। चुप रहो, शांति से सुनो। तो हरियाणा के फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार है लखन कुमार सिंगला। इनका बयान आपको सुना रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला सभा को संबोधित कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा दी जाएगी। चुपचाप रहो, शांति से सुनो। यहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान ये विवादित बयान उनका आया है। इतना कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे, बयान आपको सुना रहे हैं। भाषण के दौरान शोर की वजह से वो चिढ़ गए थे, परेशान हो गए थे, और फिर उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि पेंशन कटवा देंगे। घोषणा पत्र का जिक्र किया, हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला से पहले नौकरियों को लेकर खुले मन से कांग्रेस के कई उम्मीदवार पहले ही विवादित बयान दे चुके हैं, जिसमें कहा गया था नीरज शर्मा की तरफ से कि कोई 50 नौकरियां लेकर पर्चियां लेकर आएगा तो नौकरी दी जाएगी। 50 पर्चियों को लेकर, यानी वोट को लेकर एक नौकरी। लगातार ऐसे बयानबाजी सामने आ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ से, शमशेर सिंह गोगी की तरफ से भी ऐसा बयान आया था कि पहले अपना घर भरेंगे। नीरज शर्मा ने कहा था 50 वोट पर एक नौकरी दूंगा। और अब इसी फहरिस्त में नाम जुड़ गया है लखन सिंगला का। लखन कुमार सिंगला फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कल की उनकी जनसभा, चौधरी उदय भान, नीरज शर्मा, शमशेर गोगी, कुलदीप शर्मा, लखन सिंगला, ये 5 ऐसे कांग्रेस के नाम जो विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह मेरे साथ फोन लाइन जुड़ी हैं। प्रियदर्शनी जी, जो हरियाणा कांग्रेस के बयान वीर हैं, उनमें एक नाम और जुड़ गया है, लखन कुमार सिंगला। उन्होंने धमकी दी है कि चुपचाप या तो मेरी बात सुनो वरना पेंशन कटवा देंगे। आप ये देखिए सुदेश जी, नमस्कार आपको। और मैं इनकी बातें सुन के हैरान हूँ कि अभी तो ये सरकार बनाने से, वो नंबर, आंकड़ा, मैजिकल आंकड़ा आने से अभी कोसों दूर है। अब तो ये जनता को डिसाइड करना है। अब 6 दिन चुनाव के रह गए हैं। 6 दिन मतलब चुनाव की प्रक्रिया के रह गए। उसका 3 तारीख से तो कोई रैली वैली होनी नहीं है। इनसे पूछिए, इस तरीके के बिगड़े बोल भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के नहीं है। क्यों नहीं है? और ना कभी रहे हैं 10 साल वर्ष तक।
इनको रिजेक्ट किया था यही कारणों के कारण। इस तरीके से ये जो बोल रही है अपनी, इनको फीडबैक दिया गया है इनके आकाओं के द्वारा, इनके हाईकमान के द्वारा। आप देख लीजिए एनआईटी के नरेश जी फरीदाबाद वाले, उन्होंने भी ऐसे बयान दिए, 50 वोट पे 1 नौकरी। असंध के थे, असंध के जो प्रत्याशी थे बोगी जी के भी उन्होंने इसी किस्म का बयान दिया कि पहले रिश्तेदारों को नौकरी देंगे। और उससे भी अतिशयोक्ति यह है कि राहुल गांधी ने जो अपनी पहली रैली की वो असंध में जाके कर ली। आप ये देखिए ना, तो इसका मतलब कि कांग्रेसियों को तो है कि भाई अपना ही जेब भरना है, जीजा जी की जेबें भरनी है। मामन खान का बयान लिख लीजिए, कितना मतलब खुलेआम आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप सांप्रदायिकता फैलाएंगे? क्यों भाई, हिंदुस्तान में रह के, हमारा नमक खा के, हमारी धरती पे रह के आप बात करोगे कि आप सांप्रदायिकता फैलाओगे? इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत ही हुई। ये सब कांग्रेस के राज्य में होता था। इस तरीके की अराजकता फैलाना कांग्रेस की पुरानी बातें हैं और पुराना राज है। और सुदेश जी, मैं आपको बता दूं, यही कारण है कि आज जनता इनको दोबारा तीसरी बार नकार देगी, इनकी हालत खराब हो जाएगी जिस किस्म के बड़बोले बयान इनके नेता दे रहे हैं। जी चलिए, जनता पे छोड़ देते, लेकिन ये बयान किसी भी मायने में सही नहीं कहा जाएगा। शुक्रिया प्रियदर्शन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के एक और नेता लखन कुमार सिंगला, जिन्होंने विवादित बयान दिया है, कहा पेंशन कटवा देंगे, जो ज्यादा बोलेगा उसके हम पेंशन कटवा देंगे। इससे पहले और बयानवीर भी कांग्रेस में रहे, जिसमें खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का नाम भी है, जिन्होंने कहा था कि सरकार आ रही है और उदय भान सरकार के केंद्र में होगा, कम से कम 5000 बंदों को सरकारी नौकरी में लगाएंगे, ये मेरा वादा है। शमशेर गोगी ने भी पब्लिक मीटिंग में कहा था। तो शमशेर गोगी ने भी कहा था कि पहले अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों को खुश करेंगे। राय सिंह कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी में बयानवीर बहुत हो गए हैं। 5वां नाम मोटे मोटे अगर मैं लूं तो लखन कुमार सिंगला साफ कह रहे कि चुपचाप बैठकर मुझे सुने, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर पेंशन कटवा देंगे। ये किस तरह की बयानबाजी है? देखिए मैडम, आवाज आ रही है? जी जी जी। आप कृपया वो बयान भी दिखाइए जब मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि मैं फरसे से सिर काट दूंगा। वो तो दिखा चुके ना जब हुआ था। राय सिंह जी देखिए, वो बयान तो बहुत पुराना है, वो दिखा चुके, लेकिन आज के बयान पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जो आज ये कल की जनसभा में जो बात कही, देखिए आप दूसरी गलती को बड़ा करके अपनी गलती को छोटा नहीं कर सकते ना। जो कल बयान दिया, मैं आपकी बात को समझता हूँ। देखिए, राजनीति में जब प्रक्रिया में चुनाव के माहौल में जिस प्रकार से जनता के बीच में संवाद की प्रक्रिया होती है, ऐसे में मतदाता के साथ प्रत्याशी का सीधा संवाद वो किस लिहाज में है, प्रेम पूर्वक है, भावनाओं में है, वो उनके साथ आत्मीय का संबंध होता है, वो उनके अपने निजी विचार होते हैं। ऐसे विचारों से पार्टी का और व्यक्तित्व का दोनों का अंतर होता है। लेकिन राय सिंह जी, मुझे जब ये बात चाहे बीजेपी की तरफ से हो, आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, किसी और पार्टी की तरफ से, जब कोई उम्मीदवार पार्टी का ऐसा बयान देता है जिस पर विवाद खड़ा होता है, तो फिर पार्टियां ऐसे क्यों बोलती हैं कि उनका निजी विचार है? वो आपकी पार्टी का उम्मीदवार है। आप मेरी बात को समझिए, क्या विवाद किसी ने विरोध या किसी ने कोई टिप्पणी उस जनसभा में की है? आप मुझे बताइए। आप इसको सही मान रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या जो बयान दिया है, कि जो बात कही है, क्या ये सही बात है? वो कह रहे हैं तो मुझे चुपचाप सुने वरना आपकी पेंशन कटवा दूंगा। ये बताइए आप मुझे बस, ये ठीक है या गलत है? और क्या कहा है, ये वहां के मौके पर जो जनसभा हुई है उसके मुताबिक निर्भर करता है कि किस लिहाज में, किस व्यंग्यात्मक में, मजाक में, प्रेम में, आपसी संबंधों में हमारे प्रत्याशी ने क्या कहा है। हमारा सिर्फ एक साफ सुथरा ऐलान है। हमने पहले भी कहा था 2 लाख नौकरियां प्रदेश के अंदर अभी खाली पड़ी हैं और हम 36 बिरादरी को, हर वर्ग को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जिनको भाजपा ने कहीं पर भी उनको नहीं समझा है। बीजेपी ने नौकरी लगाई है संघ के कहने से, बीजेपी ने नौकरी लगाई है आरएसएस के मुख्यालय से मिली चिट्ठी के आधार पर, और जो बड़ी नौकरियां हैं इन्होंने बेच दी है। नौकरियों पे भी अगर आप चाहते हैं बात करना तो मैं उस पर भी बात कर सकती हूँ, लेकिन राय सिंह जी, बात लखन कुमार सिंगला की हो रही है। आपने कहा कि किस माहौल में बात कही, मजाक में कही, व्यवहार में कही, ये किसी भी तरीके से अगर बात कही जाए तब भी ठीक नहीं होगी। वो जनता के नुमाइंदे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो जनता के नुमाइंदे हैं, वहां पर जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। वो साफ शब्दों में मैं सुना भी दूंगी आपको, साफ कह रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाओ वरना मैं पेंशन कटवा दूंगा, हमारा घोषणा पत्र है।
मैं किसी भी आधार पर किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि सही है गलत है, जब तक मैं खुद उस बयान को ना देख लूं। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, चुनावी प्रक्रिया में कई बार मतदाताओं में और वहां के लोगों का सीधा संवाद एक प्रेम पूर्वक भाव के साथ प्रत्याशी के साथ रहा होता है। ऐसे में क्या बात कही गई है, क्यों हुआ है, एक अलग विषय है। चलिए, शुक्रिया राय सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। मानेंगे नहीं, लेकिन इस विवाद को जरूर तूल दे रही है विरोधी पार्टियां। और लखन कुमार सिंगला फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जनसभा करने पहुंचे थे। उसी दौरान जब कुछ शोर वहां मौजूद लोगों ने किया तो कहा चुपचाप बैठ जाएं, सुने मुझे वरना पेंशन कटवा दूंगा।